बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था देवकुंड, जहां लोग सादगी से जीते थे, लेकिन एक अजीब डर में रहते थे, समय का डर। वहां के लोग कहते थे कि रात के 12 बजे अगर कोई मंदिर के पीछे वाले पुराने कुएं के पास गया तो उसे एक आदमी मिलता है जो खुद को समय का सौदागर कहता है। कहा जाता था कि वो तुम्हें तुम्हारे जीवन का कोई भी पल खरीदने या बेचने की ताकत देता है। गांव में सब लोग उस जगह से दूर रहते थे, पर एक नौजवान था, आरव, जिसे किसी बात से डर नहीं लगता था। आरव बचपन से ही जिज्ञासु था, हर चीज की तह में जाने की कोशिश करता था। एक रात जब पूरा गांव सो गया, आरव लालटेन लेकर निकल पड़ा उस कुएं की ओर। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। जब वो कुएं के पास पहुंचा तो धुंध के बीच एक लंबा आदमी दिखा, सफेद कोट में, आंखों में अजीब चमक और हाथ में पुरानी घड़ी। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम है समय का सौदागर। मैं वो बेचता हूं जो कोई नहीं बेच सकता, वक्त। आरव ने कहा, क्या मतलब? वक्त कैसे बिक सकता है? सौदागर ने जवाब दिया, हर इंसान का वक्त सीमित है। मैं उसे बढ़ा भी सकता हूं, घटा भी सकता हूं, लेकिन हर सौदे की कीमत होती है, यादें, रिश्ते या कभी-कभी खुद की पहचान। आरव ने सोचा, अगर मैं कुछ साल खरीद लूं तो अपने परिवार की गरीबी खत्म कर सकता हूं। सौदागर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 10 साल दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हारी एक याद लूंगा, तुम्हारे बचपन की सबसे खूबसूरत याद। आरव ने हामी भर दी और उसी पल उसे अपने बचपन का चेहरा, अपनी मां की मुस्कान, अपने खेल सब धुंधले लगने लगे। अगले दिन जब वो उठा तो उसके पास अचानक अजीब सी किस्मत आ गई। जमीनें उसकी, व्यापार उसका, लोग उसके आगे झुकने लगे, पर वो महसूस करने लगा कि उसके अंदर कोई खालीपन है, जैसे कुछ बहुत प्यारा छिन गया हो। साल बीतते गए और आरव अमीर से अमीर होता गया, लेकिन हंसी गायब थी। एक दिन उसके गांव में एक बूढ़ा साधु आया, जिसने कहा, जिसके पास सब कुछ है लेकिन मन खाली है, वो उस सौदागर का शिकार है। आरव के मन में भूचाल आ गया और उसी रात वो फिर उस कुएं के पास पहुंचा। सौदागर फिर वहां था। बोला, फिर आ गए, क्या अब और वक्त चाहिए? आरव चिल्लाया, नहीं, मैं अपना खोया वक्त वापस चाहता हूं। सौदागर हंसा, वक्त लिया जा सकता है, लौटाया नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो एक आखिरी सौदा कर सकता हूं। आरव ने कहा, क्या? सौदागर बोला, अगर तुम बाकी जिंदगी का समय छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक आखिरी दिन दूंगा, वही दिन जब तुम बच्चा थे, मां के साथ हंसते थे। आरव ने बिना सोचे हामी भर दी। सौदागर ने उंगली चटकाई और सब कुछ घूमने लगा। अगले पल आरव खुद को अपने बचपन में पाया, मिट्टी में खेलते हुए, मां के हाथ का खाना खाते हुए, हंसते हुए, जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। पर शाम होते होते उसकी सांस धीमी होने लगी। मां ने डरकर कहा, क्या हुआ बेटा? आरव मुस्कुराया, मां, अब सब ठीक है, मैं अपना वक्त वापस पा चुका हूं। और उसने आखिरी सांस ली। अगले दिन जब गांव वाले कुएं के पास पहुंचे तो सौदागर गायब था। बस एक पुरानी घड़ी पड़ी थी, जिसकी सुइयां हमेशा 12 पर रुकी थी। तब से कोई भी उस कुएं के पास नहीं गया। लेकिन कहते हैं, जो भी अपने जीवन से बहुत असंतुष्ट होता है, उसे रात के सन्नाटे में वही घड़ी टिक टिक करती सुनाई देती है और कोई आवाज कहती है, क्या तुम सौदा करना चाहोगे?